नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नया शुरू करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने परसेंटेज का 3 पार्ट में हमने देखा और पूरा उसको जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैंने 12 टाइप करवाए। आज हम प्रॉफिट और लॉस जो है उसको करवाने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 वीडियो या 3 वीडियो में भी हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखना कि जितना मैं बेसिक तरीके से आपको करवाऊंगा, शायद बात आपको यूट्यूब में वैसा बेसिक तरीका मिले, और एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको लेकर चलूंगा। मेरे भाई, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो। एक बार जरूर आप लोग दूसरे दोस्तों को जरूर शेयर करो, है ना। आज आपको पता चलेगा कि लाभ और हानि क्या होती है। आपके देखो, जितने भी मैथ होते हैं, चैप्टर होते हैं, सब आपके लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो आप इनको एकदम फील करके चलना मेरे भाई, कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है ना मेरे भाई? बस मैं ज्यादा ना बातें करते हुए अपना चैप्टर शुरू करता हूं। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो, इसमें 3-4 चीज होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए हैं। और आपने कितना, मान लो कोई सामान आपके पास 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का है। और आप उसे बेचते हो 120 रुपए में। कितने में बेचते हो मेरे भाई? 120 रुपए में। तो ये बताओ कि आपके पास 100 रुपए है और किसी को बेचते हो 120 रुपए में, तो आपको लाभ होगा या हानि होगा? हमको बस इतना बता दो। तो आप कहोगे कि सर 20 रुपया हमको फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 20 का लाभ होगा। मेरे भाई, एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको लेकर चलेंगे। बस आप समझने की कोशिश करना और जानने की भी कोशिश करना। हम आपको कहना क्या चाहते हैं, समझो। आपको बताते हैं कि एसपी इसमें क्या क्या होते हैं, तो आप समझ लो। पहले उसको लिख लेते हैं पूरा। देखो मेरे भाई, सीपी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में अगर कहो तो। इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रय मूल्य। सीपी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और एसपी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, सीपी को सेलिंग प्राइस नहीं बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एसपी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक। और ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनो मेरे भाई, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। समझने की कोशिश करना। देखो, विक्रय मूल्य जब होता है तो हम कोई चीज खरीदते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? खरीदते हैं। हमेशा याद रखना, खरीदते हैं। और क्रय मूल्य जब होगा तो खरीदेंगे, और विक्रय मूल्य होगा तो बेचेंगे। क्या बेचेंगे? बेचेंगे। समझने की कोशिश करना। हम जो जैसा बताएंगे आप उस तरीके से अगर चलोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, और एकदम बेसिक तरीके से आप सीख जाओगे। देखो, अगर कोई चीज हम खरीदते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, उसको हम सीपी बोलते हैं। याद रखना हमेशा। क्या कहोगे? याद रखना, 1 मिनट रुकना। तो कोई चीज जब खरीदेंगे तो क्रय मूल्य होगा, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा। मेरे भाई अब बताओ, 80 रुपए का सामान आपने खरीदा और बेचा उसे 120 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे कि प्रॉफिट सर 40 का होगा। कैसे जान पाए कि 40 का हुआ? आप कैसे जान पाए कि 40 का हुआ? तो आपका ये सीपी था और ये एसपी था। हमेशा याद रखना, सीपी और एसपी का खेल होगा। सीपी 80 का है, बेचा, वो विक्रय मूल्य है 120 का। तो सीपी बड़ा कौन है? आप बताओ, बड़ा कौन है? तो एसपी है। एसपी क्या है? एसपी। तो हम अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछेंगे या प्रॉफिट पूछेंगे, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब पी, मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या कहोगे? पी। आप चाहो तो प्रॉफिट बोल सकते हो या लाभ बोल सकते हो। क्या बोलोगे? लाभ बोल सकते हो। कितने का लाभ हुआ मेरे भाई? तो आप कहोगे कि लाभ बराबर क्या होगा? बड़े में से छोटे को घटाओगे या छोटे में से बड़े को बढ़ाओगे। आप बताओ कैसे जान पाओगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कैसे जान पाओगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ? बताओ। तो लाभ हुआ तो हम कहेंगे एसपी में से क्या घटा देंगे? सीपी को घटा देंगे मेरे भाई। वही हमारा क्या हो जाएगा? ये लाभ बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। देखो मेरे भाई, एक बात याद रखना, हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, क्या होता है? क्रय मूल्य वो एकदम ढीठ होता है। ढीठ बोले तो वो ना तो चेंज होता है जल्दी, अपने अड़िग तरीके से वो अड़ा रहता है। और जो एसपी होता है, इसका मूल्य बढ़ता है, घटता है। कोई चीज ये बदलू है, दल बदलू है, इधर बढ़ जाता है, उधर बढ़ जाता है। आप मान लो कोई सामान, आपके घर में आलू है, तो आलू आलू जो है वो उसका प्राइस एकदम सेम है, मतलब आलू सेम है, लेकिन उसका प्राइस जो है कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसी वजह से हमेशा हमेशा हम लोग क्रय मूल्य देखते हैं। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं। कहां रखते हैं मेरे भाई? नीचे। देखो, अगर लाभ पूछा तो आप कहोगे बड़े में से छोटे को घटा दिया, तभी तो हम लाभ जान पाएंगे। अगर यहीं पर हानि हमने पूछ दिया, क्या पूछ दिया मेरे भाई? हानि। तो अब बताओ, मान लो कि हमने 30 रुपए का खरीदा सामान। कितने का खरीदा? 30 रुपए के, और 10 रुपए का बेच दिया। तो खरीदा सीपी 30 का और बेचा कितने का? 10 का, एसपी। तो बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कहोगे कि सर 20 रुपए का हानि हो गया, हमारे जेब से चला गया। तो हानि कितने का हो गया? 20 रुपए का। कैसे जान पाए?
तो हम इससे जान पाए कि एसपी में से क्या ये घटाओगे, नहीं, सीपी में से क्या कहोगे, सीपी में से अगर हम एसपी घटा देते हैं तो वही हमारा हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि। ये पहला क्वेश्चन हो गया, सूत्र हो गया। दूसरा हो गया, समझते रहना मेरे भाई इतना आसान तरीके से। अब यहीं से लाभ परसेंटेज पूछता है। क्या पूछता है मेरे भाई, लाभ परसेंटेज। समझना, परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन समझो, मैंने 30 रुपए का सामान लिया और 50 रुपए का बेचा, कितने का लाभ हुआ, तो 20 का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 20 का। तो 20 ऊपर रहेगा। परसेंटेज के लिए 100 नीचे, क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100 मूल्य कितने पर होता है, मतलब जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे रहेगा। तो इसमें क्रय मूल्य कितने का है, तो 30 का है, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, 100। तो ये होता है। लेकिन सूत्र क्या बनता है मेरे भाई, सूत्र समझो, सूत्र हम कैसे बनाएंगे इसका। तो अगर हम कहें कि लाभ परसेंटेज बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, लाभ परसेंटेज बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि लाभ जो निकाले हो यही लाभ है ना, लाभ बटा में क्या कहोगे, हमेशा नीचे क्रय मूल्य, क्या रहेगा, क्रय मूल्य, मतलब सीपी, हमेशा नीचे क्या रहेगा, सीपी, ठीक है ना। और गुणे में क्या कर दोगे, 100। सेम टू सेम समझना, बस आपको समझने की देरी है। आप अभी से ऐसे उड़ाओगे, कुछ पूछो नहीं। देखो मैंने बोला हानि बराबर बताओ। अब हानि, मान लो कि हमने ये 80 रुपए का सामान लिया और 50 रुपए का बेच दिया, तो कितने का हानि हुआ। देखो सीपी हमारा 80 का है, खरीदा 80 का और बेचा, सेलिंग प्राइस कितने का है, 50 का, मतलब खरीदा 80 का और बेचा 50 का। तो बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। तो कॉमन सी बात है कि सर हम 80 का खरीदेंगे और 50 को बेच देंगे। मान लीजिए कि कोई भी चीज आप कंपनी से खरीद कर लेकर आते हो, मोटरसाइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, कुछ भी लेकर आते हो, उसका कीमत होता है 1 लाख मान लो, और निकलते ही उसका रेट घट जाता है। अब आप बताओ, जब रेट घट जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, किसमें से किसको घटाओगे। तो आप जान पाए कि खरीदा हमने 1 लाख में, बेचना पड़ रहा है 80,000 में, तो हमको कितने का हानि हो रहा है, तो 20 का। कितने का, 20 का। मान लो कि आप कोई भी चीज किताब खरीदने जा रहे हो, और किताब खरीदा आपने 100 रुपए का और बेचा उससे 70 रुपए का, ठीक है ना, तो आपको हानि हुआ 30 का। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोई चीज खरीदा जाता है, ये बात याद रखना, हमेशा सीपी खरीदने पर होता है। कोई चीज खरीदोगे तो सीपी बोलोगे, बेचोगे तो एसपी बोलोगे। यही पूरा स्ट्रक्चर है मेरे भाई। अगर समझ पा रहे हो तो मजा आ जाएगा। देखो खरीदा 80 का, बेचा 50 का, तो कितने का हानि हुआ, तो 30 का हानि हुआ। हानि हुआ ना, तो वही हानि बराबर क्या होता है सूत्र, तो जो हानि निकाले हो ये वाला, और बटे में नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, हमेशा क्रय मूल्य, क्या रहेगा, क्रय, हमेशा के लिए नीचे क्रय मूल्य रहेगा, और परसेंटेज के लिए 100। मेरे भाई ये बेसिक सा सूत्र होता है। और अगर आप इसे लगा पाओगे तो हम एक बार और कहो तो इसको स्ट्रक्चर फिर से समझा देंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करना चाहो तो करो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से हम पूरा सूत्र लिख देते हैं, अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं पूछूं लाभ बराबर क्या होगा, लाभ, तो लाभ बराबर क्या होगा, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। लाभ बराबर, तो सेलिंग प्राइस में से, मतलब विक्रय मूल्य में से क्या घटाओगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दोगे, ठीक है ना, क्रय मूल्य को। अगर हम हानि बराबर पूछें, यहीं पर परसेंटेज भी लिख लो मेरे भाई। लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो लाभ परसेंटेज, अभी सवाल आप लगाओगे तो एकदम उड़ाओगे। जो ये निकल कर आया ये वाला लाभ निकालोगे, ये लाभ हो जाएगा, और बटे में क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, क्रय मूल्य और 100, ठीक है ना। ये तो इसका सूत्र हो गया। अगर हम पूछे, हमेशा याद रखना इसमें एसपी बड़ा होगा, क्या होगा, एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से, एसपी बड़ा हो सीपी से, तो ये सूत्र लगता है। और जब भी सीपी बड़ा हो एसपी से, मतलब अब सीपी बड़ा है एसपी से, तो हानि होगा, हानि, हानि बराबर लॉस बोलते इसे। लॉस बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ठीक है ना। लेकिन ये तो सूत्र हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर परसेंटेज पूछ देगा, हानि परसेंटेज बताइए, तो हानि परसेंटेज जो आपने हानि निकाला है देखकर वो लिखोगे हानि, और बटे में क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य, और गुणे में 100। मेरे भाई ये एकदम बेसिक तरीका है। अगर आप इसको देख लेते हो तो अभी सवाल देखो आप कैसे उड़ाओगे, एकदम दनादन सवाल उड़ाते चले जाओगे। ऐसे इस पर 4-5 सवाल 6 सवाल हम लगवाते हैं, आप समझो। ये पहला टाइप अभी डालते हैं फिर लगवाते हैं। देखिए मेरे भाई क्या बोला है, मैंने बोला कि सीपी बराबर 15 दिया है। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, हमेशा याद रखो सीपी हमेशा क्रय मूल्य होता है, एसपी हमेशा विक्रय मूल्य होता है।
मैं एकदम जीरो तरीके से लेकर आपको चल रहा हूं मेरे भाई, आप भरोसा रखो अपने इस भाई पर। मैं आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलूंगा और आपको पूरे भरोसा मैं दिलाता हूं, पूरा भरोसा कि आप भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आप पेपर में बना कर आओगे, एक भी सवाल छोड़ कर नहीं आओगे। तो समझो, देखो मेरे भाई, मैंने बोला कि आपने सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य, खरीदा 15 का, बेचा कितने का, 18 का। अब आप कॉमन सी बात है, देखो खरीद रहे हैं, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना हमेशा। तो खरीदा 15 का, बेचा 18 का, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा? तो सिंपल सी बात है, कहोगे सर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो देखो कितने का, 3 रुपए का लाभ हो रहा है ना। परसेंटेज पूछा है। अगर आपको बेसिक तरीके से हम बताएं मेरे भाई, तो आपसे हम पूछें कि प्रॉफिट होगा कि लाभ होगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? तो सीपी में से, एसपी में से क्या घटा दोगे? सीपी घटा दोगे। तो एसपी कितना है? 18, और ये कितना है? 15, तो बचा कितना? 3। तो ये पी निकल गया हमारा। लेकिन हमको परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए हमने क्या लिखा? तो पी बटा क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो पी कितना है मेरे भाई? 3 है। और सीपी कितना है? तो सीपी हमारा कितना है? 15। हमेशा सीपी नीचे रहेगा। बस मेरे भाई इसको कट कर दो, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, मेरे भाई 20% आ गया। पी बराबर कितना आ गया? 20%। अभी हम आपको एकदम बेसिक जीरो से लेवल हाई लेवल तक लेकर चलना है, तो आपको बेसिक बता रहे मेरे भाई। देखो सीपी 18 है और एसपी 15 का है, मतलब खरीदा मैंने 18 का। कितने का खरीदा? 18 का। और बेच कितने कर रहे हैं? 15 का। तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा? तो कहोगे सर ये तो हानि हो रहा है, मतलब खरीद रहे हैं 18 का और बेच रहे हैं 15 का, तो हानि हो रहा है। तो देखो हानि जब हो रहा है तो हम हानि वाला सूत्र रखेंगे, क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी, अभी इसका हम शॉर्ट तरीके बताएंगे, है ना ट्रिक। देखो कितने का है, तो सीपी कितने का है? तो 18 का। एसपी कितने का है? 15 का। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3, तो हानि बराबर हमारा कितना निकला? तो 3। लेकिन हमको सर हानि परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? हानि परसेंटेज। तो हानि परसेंटेज के लिए सूत्र होता है हानि, यहाँ हानि लिखोगे तो हानि की जगह पे 3 है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह पे 18 और परसेंटेज के लिए 100। तो 3 छक 18, तो 100 बटा 6। अब चाहो तो काट दो, 3 2 तिहाई 6 और ये 50 हो गया। 50 के 3 का पहाड़ा 50 में पढ़ो तो 3 एक कम 3, बचा कितना? 2 3 छक 18, 2 बचा 16 सही 3 बटा 2%। ये हानि बराबर परसेंटेज निकल गया। मेरे भाई ये समझो, ये एकदम तो हम आपको बेसिक तरीके से बताए हैं। अब इसी सवाल को देखो थोड़ा तो डीपली में कैसे लगाते हैं। देखो मेरे भाई, आपको परसेंटेज पूछा है, हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज पूछे, लॉस पूछे, आप कैसे निकालोगे? आपको तरीका बताते हैं। कॉमन सी बात है, परसेंटेज पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। 15 था, 18 हो गया, कितने का? 3 का, है ना। परसेंटेज निकाले डायरेक्ट। तो हमेशा क्रय मूल्य कहाँ होता है? नीचे। और परसेंटेज के लिए 100। तो 3 पचे 15 और 5 दूनी 10। बताओ ये कोई सवाल है? ठीक है। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो लॉस परसेंटेज हमको निकालना है। 18 का था, 15 का हो गया, तो घाटा कितने का हुआ? 3 का। किस पर हुआ? 18 पर हुआ। परसेंटेज के लिए 100। 3 छक 18 और ये वही आ जाएगा, कितना आ गया? 16 सही 2/3%। ये तो इसका वो तरीका था। एक सवाल इस पर और देखो, पहले आप समझ लो कि आपका एकदम बेसिक तैयार हो जाएगा ना मेरे भाई, तो आप कोई भी सवाल उड़ा दोगे। जब बेसिक नहीं तैयार होगा तो सवाल आपको डाउट करेगा। ध्यान से सुनो, मान लो मैंने कोई चीज 10 रुपए का खरीदा, मतलब सीपी कितने का है? 10 का, और बेचा हमने 50 रुपए में, तो एसपी हमने 50 रुपए का। तो अब इसमें पूछ रहा है कि लाभ बताइए, लाभ परसेंटेज बताइए। तो लाभ परसेंटेज कितना का है? देखो मेरे भाई समझो, 10 का खरीदा 50 का बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? तो 40 का। बताओ ना, सॉरी ये प्रॉफिट होगा, पी, हम लॉस लिख रहे हैं, पी मतलब ये लाभ है। आप पी लिख रहे हैं तो आप समझ जाना, पी। शॉर्ट इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई, पेपर में आप शॉर्ट ही लिखो, क्योंकि जितना शॉर्ट लिखोगे उतना आपका जल्दी पेपर होगा। 40 का, किस पर? क्रय मूल्य 10 है, यहाँ परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 4 दहम 400। मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 400 का। देखो 4, प्रॉफिट कितना होगा? 400। 400 ऐसे लिखो। अब मान लो मेरे भाई, मैंने बोला कि कोई चीज हमने खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, खरीदा कितने का? तो मान लो 60 रुपए का खरीदा, और हम उसे बेच रहे हैं कितने का? एसपी कितना है हमारा? तो मान लो एसपी हमारा 20 रुपया है। अब बताओ मेरे भाई, खुद सोचो, खरीदा हमने 60 का और बेचा हमने 20 का, तो इसमें क्या होगा? लॉस बताना है आपको, लॉस परसेंटेज। तो खरीदा हमने 60 का, बेचा हमने 20 का, तो बताओ कितने का लॉस हो रहा है? कॉमन सी बात है, कोई चीज खरीदा 60 का, बेचा 20 का, तो 40 का लॉस हुआ। किस पर? क्रय मूल्य हमेशा नीचे, परसेंटेज के लिए 0। अब इसको हल कर देना है, 0 2 दुना 2 तिहाई और 2 दुना 4, ये 200 हो गया और बटे 3 हो गया। मेरे भाई ये 66 सही 1/3 आएगा। देख लो करके, देखो 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18
3 6 18, 2 बचे, यहाँ 2 से ही होगा। तो ऐसे आएगा मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करो। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, लेकिन ये हम अभी वैसे आपको बेसिक सिखाया, अभी टाइप इसको नहीं डालना, लेकिन ये कॉमन सी चीजें हैं, आपको सीखने की जरूरत थी, इसलिए हमने सिखाया इसे। अब इसे मिटाकर हम दूसरा अब टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखो मेरे भाई, सवाल वही है लेकिन हमने बस भाषा में कर दिया। अब समझने की कोशिश करना। अब देखो, कोई कह रहा है एक साइकिल मैंने 3,000 रुपए में खरीदी और 3200 रुपए में बेच दी, तो धन संदर्भ में बताइए लाभ होगा या हानि होगा। और ये 4 ऑप्शन दिया है मेरे भाई, इसको क्या लगा नहीं पाओगे? एकदम तुरंत लग जाएगा। देखो, आप कहोगे कि सर ये तो देखने पर ही दिख रहा है कि लाभ होगा, तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा मेरे भाई? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? देखो, 3,000 का है, 3200 का बेचा मेरे भाई, खरीदा कितने का? देखो हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल तरीके से। खरीदा तो मतलब क्रय मूल्य, सीपी बराबर कितना दिया है? 3,000। आपको एक दो सवाल बेसिक बताएंगे, बाद में हम थोड़ा हाई लेवल बढ़ाएंगे। बेचा, बेटी नहीं बेचा गया, बेची गई, तो कितने का बेचा गया? एसपी। हमेशा मैंने बोला बेची जाती है तो एसपी होगा, खरीदी जाती है तो सीपी होगा। कितने पर? तो 3200 का। अब आप बताओ मेरे भाई, 3,000 का कोई सामान 3200 में अगर बेच रहे हो तो कितने का लाभ होगा? लाभ ही तो होगा ना, पूछ रहा लाभ होगा या हानि होगा। तो आप बताओ, देखकर ही पता चल रहा है कि लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो कितने पर होगा? तो 200। देखो 3,000 था, 200 का लाभ हुआ। परसेंटेज निकाल लें हम डायरेक्ट, या डायरेक्ट अगर कहो तो लाभ बराबर कितना निकला? 200। ठीक है ना मेरे भाई? लेकिन अब लाभ परसेंटेज बताओ कितना होगा? लाभ परसेंटेज, अरे ये तो देखकर ही पता चल गया, पूछा है कितने का लाभ होगा तो 200 का लाभ होगा। ये कोई सवाल था? यहीं पर अगर आपसे परसेंटेज पूछ देता तो क्या करते हैं? तो परसेंटेज के लिए हम यहां पर करते हैं 200। परसेंटेज के लिए लाभ परसेंटेज क्या होता है? क्रय मूल्य नीचे आ जाता है, और परसेंटेज के लिए यहां पर 0। तो 2 0 2 0, 1 0 1 0, बचा क्या? 10 दूनी 20 और बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3 परसेंटेज निकल जाता। लाभ परसेंटेज पूछता तो ये निकल जाता, लेकिन सिंपल सा पूछा है कि लाभ होगा या हानि, तो एक कॉमन सी बात है मेरे भाई, कितने का लाभ हुआ? 200 का। ये भी कोई सवाल था? अब ऐसे सवाल उड़ा दोगे या नहीं, ये बताओ आप हमको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? एक मोहन, देखो मोहन एक मेज को कितने 625 रुपए में खरीदता है और वह इसे 525 रुपए में 50 रुपए में बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसमें प्रतिशत पूछ दिया, ना कि प्रॉफिट पूछा है ना लॉस पूछा है ना? तो आपको इसमें प्रतिशत पूछ दिया मेरे भाई। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज हमने खरीदा, कितने का? सीपी हमारा कितने का है? तो 625 का। एसपी कितने का है हमारा? तो 550 का है। मेरे भाई देखो, खरीद हम रहे हैं 625 का, लेकिन हम बेच रहे हैं 550 का, तो ये कॉमन सी बात है कि मेरे भाई हमको हानि ही हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 625 रुपए में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमें हानि पता चल जाएगी। हानि अगर हम पूछें, हानि तो कितना होगा मेरे भाई? इसमें से क्रय मूल्य में से सीपी को हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा हानि? तो 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 5 में से 5, तो मतलब मेरे भाई 75 रुपए की हानि हुई। लेकिन उसने पूछा है परसेंटेज, तो हानि मतलब लॉस, हम लॉस लिखेंगे अब आज के बाद, ठीक है ना? लॉस, लॉस परसेंटेज पूछा है मेरे भाई, तो 75 रुपए की। और क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है 625, और परसेंटेज के लिए क्या लगाओगे मेरे भाई? तो 0। अब देखो 25 चक्कू 100, और 25 पच्चे, देखो 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़ोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना? और 25 तिया 75, तो मेरे भाई 4 तिया कितना हो गया? 12%। ये लॉस कितना हुआ? 12% का। तो सी इज राइट आंसर। मेरे भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको लग रहा होगा कि यार ये बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। मेरे भाई ये यहाँ सबको देखना है, अभी आपको ही फील होगा कि यार सच में कितना हाई लेवल तक हम जा रहे हैं। तो समझो, अभी ये बेसिक है, तो आप इसको चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोक सकते हो, कुछ देर बाद देख सकते हो, लेकिन इसको देखो। आपको ये जो 0 से लेवल बच्चे हैं ना, जो जिनको ये भी नहीं आता, उनके लिए है और आपके लिए भी है, लेकिन आप थोड़ा सब्र रखो, आपके लिए भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये टाइप हमने देखा, कवर किया, चाहो तो एक सवाल और इस पर देते हैं, ऐसे ही बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। हम सवाल देंगे, इसको मिटाते हैं, अब आप बताना खुद। 1 मिनट, मिटाने वाला कहाँ चला गया? हाँ, अभी आप देखना, मान लो कि ये मैंने मिटा दिया, ठीक है ना मेरे भाई? अब आप खुद बताना। देखो हम आपको सवाल एक देते हैं, छोटा सा सवाल है, ठीक है ना? आप बताना। मैंने बोला कि एक उत्पाद 20 रुपए में खरीदा, कितने का खरीदा? तो सीपी बराबर हमारा कितने का है? 20। फिर कह रहा है कि और उसे 50 रुपए में बेचा, एसपी बराबर कितना है? 50। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। क्या पूछ रहा है? तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। मेरे भाई इसको बता नहीं पाओगे, 20 का चीज को हमने 50 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 का। परसेंटेज, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, परसेंटेज के लिए तो 100, तो 20 पंचे कितना हो गया? 100, और कितना हो जाएगा? 5 3 15। मेरे भाई कितने का
अगर हमसे प्रॉफिट पूछा है तो कितने का परसेंटेज आया है, तो 150 रुपए का प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट ही तो निकाल है ना, तो 150 रुपए। ये सवाल, ये टाइप नंबर 1 कंप्लीट हुआ मेरे भाई। अब हम लोग टाइप नंबर 2 देखेंगे, समझ पा रहे हो ना, एकदम बेसिक तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। अब देखो थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ेगा, अब समझना इसे। ये टाइप नंबर 2 है मेरे भाई। इस टाइप को लगाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। देखो मेरे भाई, मैंने बोला था हर एक चीज अपने में कितना होता है, 100। क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, तो आप उसे 100 मान कर लगा सकते हो। हमेशा मेरे भाई कोई चीज बढ़ाना होता है तो 100 पर बढ़ता है, कोई चीज घटाना होता है तो 100 पर घटता है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम हमेशा के लिए क्रय मूल्य को 100 ही मान लेते हैं। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, मैं बोलना क्या चाहता हूं। ये सवाल जो है ना, ये दूसरा टाइप है, और ये टाइप इतना आसान तरीके से लग जाएगा आप चाहोगे तो, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत पहाड़ है, तो कुछ नहीं है। देखो, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। कितने पर? 30% की हानि पर बेचा, मतलब एसपी बेच रहा है, एसपी पर मतलब विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। हानि कितने पर? 30%। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। इतना आसान सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। क्या लागत मूल्य का मतलब ही क्या है, होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य होता है। सुनो, जब भी आपको ऐसे सवाल ज्ञात करने हो तो हम आपको दो तरीके बताते हैं। हमारा तरीका है, देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, 30% जो दिया है परसेंटेज, उसको आप फ्रैक्शन करो। 30% का मतलब हमने आपको बताया था कि कैसे इसको हल करते हैं। परसेंटेज की जगह पे 0, मतलब 30% का मतलब होता है, देखो ये 3/10। हमेशा याद रखना, जब भी फ्रैक्शन होगा, ये वाला ट्रिक आपको हर जगह काम आएगा। और अगर यहां पर 16 सही कुछ बटे में दे दिया, एक सही 8 बटे में दे दिया, कुछ दे दिया, तो यही वाला काम आएगा। और अगर सिंपल है तो आपको दूसरा वाला जो तरीका बताएंगे वो काम आएगा। लेकिन यहां पर मेरे भाई जो तरीका हम बता रहे हैं, ये हर सवालों में काम आएगा अगर आप इसे सीख जाते हो तो। देखो मेरे भाई, हमेशा नीचे का क्या होता है, तो सीपी होता है, हमेशा याद रखना। और ऊपर का क्या होता है, तो अगर प्रॉफिट कह रहा है तो प्रॉफिट लिखना, ये प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, हमेशा नीचे का क्या होता है, हमेशा याद रखो, नीचे का क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। और ऊपर का क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मतलब इसमें बोला है हानि, तो यहां पर क्या होगा, ये हानि वाला होगा। क्या होगा? हानि, लॉस वाला होगा ये। ठीक है ना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना और सीख जाओगे आप तुरंत। देखो मेरे भाई, हमेशा ये सीपी है और ये वाला एसपी है। हमेशा सीपी कितना है मेरे भाई, 10 रुपये है। ये चीजें सीख गए ना मेरे भाई, बहुत आसान लगेगा। ये सीपी कितना है, 10 रुपये। एसपी कैसे निकालते हैं हम, तो सीपी में से एसपी घटाते हैं, वही तो हमारा एसपी हो। सीपी में से लॉस को घटाते हैं। देखो हमने सूत्र क्या बोला था, लॉस बराबर सूत्र होता है सीपी माइनस एसपी, होता है ना मेरे भाई। तो अगर हमको चाहिए एसपी, तो एसपी चाहिए तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा। देखो एसपी को हम इधर लेकर आते हैं और लॉस को उधर लेकर जाते हैं, तो सीपी माइनस एल हो जाएगा। देखो हम अगर यहां से सूत्र बनाते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी कहेगा मेरे भाई, आपको हमने कल सिखाया था एक तरीका, उसमें परसेंटेज में आपको तरीका सिखाया था कि अगर यहाँ लॉस होगा तो घट जाएगा, यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ घट रहा है, लॉस है ना, कम कह रहा है, हानि हो रही है तो कम हो रहा है, तो 10 में से 3 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7। यही एसपी होता है। ऐसे याद रखो, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जो नीचे का होता है वो तो होता ही है, जो ऊपर का अगर घट रहा है तो घटा दो, जुड़ बढ़ रहा है तो जोड़ दो, सिंपल सी बात है। देखो मेरे भाई, अब एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया है 7, और यहां पर विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, 750। तो मतलब 7 रेशियो, अगर हम कहें 7 रेशियो किसके बराबर है, तो 350 रेशियो के। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 7 पचे 35, मतलब हम एक रेशियो बराबर 50 के। तो पूछा क्या है, लागत मूल्य, तो 10 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 10 गुणे इधर कर दो 50, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500। 500 कितना हो जाएगा, 500। अगर ये भी तरीका नहीं है तो देखो, हम आपको हर तरीके से बताएंगे मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। अगर एसपी बराबर कितना दिया है, मान लो यहाँ एसपी यहाँ भी है और यहाँ भी एसपी दिया है, तो एसपी वाला देखो, लड़का है तो लड़की के पास ही बैठता है, लड़की है तो लड़की के पास बैठता है। मेरे भाई ये फंडा है ना, अक्सर करके आजकल तो लड़कियां लड़के के पास बैठ जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं बैठ, देखो इधर पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। साथ लड़का, ये एसपी है तो एसपी वाला इसके नीचे लिखो। अब मेरे भाई बताओ, ये 7 का कितने गुना है, तो 7 पचे 35, एक 0 है तो यहाँ, मतलब 7 का 50 गुना है। तो मेरे भाई ये भी तो 50 गुना होगा ना, जब ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना कर दो, कितना आ गया, 500। आंसर क्या होगा, 500। अब देखो मेरे भाई दूसरा तरीका क्या है, तो सुनो दूसरा तरीका भी देख लो। हम हर तरीके से आपको एकदम तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि आप तैयार हो जाओ। देखो
मेरे भाई देखो, जो चीज दिया हो यहां पर बड़ा वाला, आप इसी को लिखो। लिख दिया मेरे भाई। क्रय मूल्य हमेशा कितने पर होता है? क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है। यहां पर कुछ नहीं है तो क्रय मूल्य को हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100। क्रय मूल्य दिया है क्या? नहीं, तो हम हमेशा 100 मानेंगे। हानि कितने का हो रहा है? 30 का। तो हानि हो रहा है तो घटाओगे ना, और कितने पर हो रहा है तो 100 लगा दो। बस मेरे भाई इसको हल कर दो, आंसर हो जाएगा। देखो ये 350, 30 घट रहा था तो कितना बचा यहाँ पर? 70, और परसेंटेज के लिए 100। देखो एक जीरो से एक जीरो 7 बचे 35, और 5 धाम में 500। मेरे भाई आपको जो सही लगे ये सीपी निकालने हैं वो आप निकाल सकते हो, कोई हम दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल अभी भर भर कर आएगा, आप लगाओ तो सही। अब इसी को दूसरा सवाल लगाओ, सेम टू सेम ऐसे ही है। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, यहां पर आप बताओ क्या होगा आंसर। यहां पर हम चेंज करते हैं, 30% को चेंज कर देते हैं और रुपये को चेंज कर देते हैं। ये दो चीज को हम चेंज कर देते हैं। समझो, मान लो एक दुकानदार ने कितने परसेंटेज हम लिख देते हैं? 40%। यहां पर हमने 40% लिख दिया और यहां पर हानि लिख दिया। और ये कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 6000 लिख दो। कितने रुपये? रुपये 6000। अब मेरे भाई इसका आंसर आप बता दो तो हम जान जाएंगे। चलो कमेंट करो जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड है, हम ऑप्शन तब तक लिख रहे हैं। आप जल्दी बताओ इसका क्या होगा, क्या आंसर क्या होगा? 15,000, 16,000, सी 2000, सॉरी 1000, या डी 2000? आपको बताना है मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी बताओ। ये एक और जीरो बढ़ा लो, 20,000, 16,000, 15,000, हम एक 1000 लिख दिया। इसका आंसर तुरंत बताओ आप क्या होगा। आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, जल्दी करो, टाइम हो गया। तो सुनो मेरे भाई, मैंने कहा आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, समझने की कोशिश करो। देखो रुपया कितना है मेरे भाई? 600 का है, ठीक है ना। यहां पर हानि होगा तो यहां घटेगा, प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा। 40 का हानि हो रहा है तो 100 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचा? 60। परसेंटेज के लिए 0, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 एक कम 6 डबल जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कितना हो गया? तो 4 जीरो। मेरे भाई कितना आंसर आ गया? तो सी, सी इज राइट आंसर। अब हमारा तरीका जो है आप समझने की कोशिश करना। आंसर तो आ गया है मेरे भाई, लेकिन अब हमारा तरीका सुनो, उसको कैसे लगाओगे। देखो 40% है मेरे भाई, तो 40% ये तरीका सीख लो मेरे भाई। अभी यहाँ पर सही में है तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 16 सही 2/3 आ गया, 11 सही 1/7 आ गया। ये वाले जब आते हैं ना तो बच्चा का दिमाग एकदम उड़ने लगता है। तो ये तरीका सीखो। देखो 40% का मतलब 40/100, एक जीरो से एक जीरो, दो दूना 4, दो पंचे 10। मेरे भाई इसका कितना गया? 2/5। ये तो सिंपल सा है। अब आप बताओ मेरे भाई, हानि हो रहा है तो माइनस करोगे। देखो यहाँ पर हमेशा सीपी होता है, एसपी होता है। देखो नीचे वाला सीपी है, और यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इससे हमसे मतलब नहीं, आप सीख लो। देखो ये 5 का है तो ऊपर घट रहा है तो यहाँ कितने का होगा? 3 का। अब मेरे भाई देखो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। किसके मूल्य? अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये विक्रय मूल्य 3 रेशियो कुछ भी लिख दो, एक्स वाई कुछ भी लिख दो, कितने के बराबर है? तो मेरे भाई 6000 के बराबर है। तो 3 से कट करोगे तो कितना हो गया? 2000 हो गया ना मेरे भाई। तो एक यहाँ पर एक बचा, एक रेशियो बराबर 2000 के। तो पूछा है लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब एसपी 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 गुणे 2000, तो कितना हो जाएगा? 10,000। अब मेरे भाई बताओ ये 5 रेशियो बराबर हमारा कितना गया? 10,000। आंसर क्या होगा? तो 10,000। अब आपको ये तरीका नहीं सीख पा रहे हो तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये टाइप दूसरा है। अभी और सवाल देते हैं, आपको सीखना है। क्वेश्चन तीसरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया दिया है? 6,450 है। यदि इसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? मेरे भाई इससे सवाल आप लगा सकते हो, समझो। उसमें विक्रय मूल्य, उसमें क्रय मूल्य पूछ रहा था, इसमें विक्रय मूल्य है। सवाल एकदम सेम टू सेम वैसे ही लगाना है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। देखो भाई मेरे, आप कहो तो हम परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं। जैसे मैंने 16% लिया, दोनों तरीके आपको बताएंगे, जो आपको सही लगे मेरे भाई आप उसको अपना लेना। मतलब अगर आप किसी से मिलते हो तो उसकी जो कमियां हैं उसको मत अपनाओ, जो अच्छाइयां हैं उसको अपना लो, है ना। तो कितना भी सामने वाला बुरा क्यों ना हो, उसकी जो अच्छाई है सिर्फ उसको अपने अंदर लो, ऑब्जर्व करो, लेकिन उसकी बुराइयों को दूर कर दो, है ना। देखो 16% है मेरे भाई, तो 16% की जगह पे आप 100 लिखते हो। 4 चक्कू 16, और ये कितना हो गया? 25 आता है। मतलब 4 से कट करोगे तो 25। मेरे भाई 4 बटे कितना हो गया? 25। अब मेरे भाई खुद सोचो, ये लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ। तो देखो यहां पर हमने लिखा सीपी और यहां पर लिखा एसपी, मतलब लाभ हो रहा है। तो ये प्रॉफिट है, ये क्या है? सीपी। हमेशा नीचे सीपी रहता है, हमने बार बार कहा कि सीपी हमेशा कहां रहेगा?
नीचे, क्रय मूल्य हमेशा मेरे भाई नीचे, तो क्रय मूल्य कितना है, तो 25 का है। लाभ हो रहा था तो यहाँ जुड़ेगा, तो कितना हो गया मेरे भाई, 24 का। समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना है आपको। इसने कहा है कि क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य दे दिया है 6450, तो मतलब ये वाला हमको दे दिया है, हम सही से लिख सकते हैं मेरे भाई, 25 है, इसमें 25 के बराबर में देखो क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो दोनों भाई एक बराबर हो जाएंगे। तो देखो 25, हम रेशियो बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, 25 रेशियो बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 6450 लिख सकते हैं। इसको कट कर दो मेरे भाई, देखो 5 पचे 25, और इसको जब कट करोगे तो 5 एक कम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 4 हो गया 5 नवा 45, और कट हो रहा है तो काट दो, कट कर दो मेरे भाई, कितना आ गया। अब आप बताओ, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा यहाँ 29 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, 5 नवा 40 मेरे भाई, एक रेशियो बराबर आपका कितना आ गया, 2500। ये अभी क्रय मूल्य को हमने बराबर किया, लेकिन हम एक रेशियो निकाल लिए, तो 24 रेशियो बराबर हमको बस बता देना है। तो 24 रेशियो बराबर कितना होगा, तो इसमें 24 से आपको गुणा कर देना है। देखो मेरे भाई, 2 5 8 है, इसको तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो 8 चक्कू 32, 5 चक्कू 20, और 20 3 23, और 4 दूनी 8, 8 दो 10, 8 दूनी 16, 10 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, 9 1 6 मेरे भाई, कितना आ गया, कितना आ गया, कहीं मिस्टेक किया है क्या, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मेरे भाई। 24 का 8 चक्कू 32, 5 चक्कू 20, 20 3 23, 4 दूनी 8, 8 दो 10, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, 2 6 3 9 और 1 6, ये कितना आ रहा है, 61 92 क्यों आ रहा है। एक मिनट रुको मेरे भाई, सवाल तो मिस्टेक नहीं किया मैंने, सवाल तो मिस्टेक नहीं किया है, देख लेने दो, कुछ तो मिस्टेक है रे देवा। 558, हाँ ये मिस्टेक हो गया, ये 24 नहीं है, 25 और 4 कितना है मेरे भाई, 29 है, कितना है 29, अरे 25 और 4 कितना होगा 29, तो यहाँ पर 29 कर देना है मेरे भाई, क्या कर देना है, तो 29, सिंपल सी बात है, 29 इधर करोगे तो 29 इधर, 29 से बस गुणा करना है मेरे भाई, क्या करना है 29 से, वो मैंने गलत लिख दिया, उसको जोड़ना था ना, तो 29 से बस गुणा कर दो, 9 8 72, 9 5 45 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 52, 9 दूनी 18 में अगर 5 जोड़ दोगे तो 23, 5 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5 मेरे भाई, 9 4 और 7, 74 92, 74 92 की 74 82, सॉरी 74 82, तो 74 82 यहाँ पर है, बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप भी करोगे, थोड़ा हम जल्दी के चक्कर में कर रहे हैं, ये तो तरीका हमारा था, अब आपका तरीका क्या है, देखो हम आपको बताते हैं आप कैसे करना, आपको जो सही लगेगा वो करना मेरे भाई, समझो कितने रुपए हैं, हमेशा क्या पूछा है, एसपी पूछा है ना, तो एसपी को ऐसे रहने दो, कि रुपया कितना है, ये है मेरे भाई, क्रय मूल्य हमेशा कितने पर होता है, 100 पर होता है, तो 100 वैसे लिख दो, और कितने का लाभ हो रहा था, तो 16 का लाभ हो रहा था, तो 116 कर दो, सिंपल सी बात है। अब आप इसको काट दो, इसको इससे काट दो, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यहाँ कितना हो गया, तो 14, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, ये इससे काट दो तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 58 मेरे भाई, बस इसका गुणा कर दो, 129 का गुणा 58 से कर दो। देखो हमेशा जब क्रय विक्रय मूल्य था तो हम नीचे घटाते बढ़ाते थे, लेकिन क्रय मूल्य है तो हम पड़ोस में उसको घटाए बढ़ाएंगे, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। अब आप इसको गुणा करोगे तो यही आएगा, 74 और 82 करके देख लो आप लोग, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो आपको डाउट वाला है, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं वो डाउट वाला नहीं है। अभी आप देखना, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार जो मेरा तरीका है, जो 16% लेकर चल रहे हैं, वो तरीका बेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैंने यहाँ पर ये टाइप चेंज कर दिया, वहां पर सिंपल सिंपल सा अंक दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने सही बटा में कर दिया। मैंने बोला कि एक दुकानदार ने 16 सही 2/3 की लाभ पर एक लेख बेचता है, ठीक है मेरे भाई, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ वही है सवाल, लेकिन इसने घुमा दिया। देखो मेरे भाई समझो, हमने आपको बोला कि 16 सही 2/3 है, अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो 16 सही 2/3 का मान 1/6 होता है, कैसे, अब आप देखो, आपको मान नहीं याद है मेरे भाई, तो आप जाओ, परसेंटेज का मैंने वीडियो बनाया है, पूरा परसेंटेज देखो, उसका हमने 3 पार्ट बनाए हैं, और एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको लेकर उसमें हम पढ़ाए हुए हैं, और आप अगर जाकर देखते उसे तो आपको पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12 टाइप मैंने करवाए हैं उसमें, और 12 टाइप एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं। तो देखो मेरे भाई,
इसमें 16 सही है तो देखो 16 तिया 48 और 2 जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा 50 बटे में 3। परसेंटेज है तो नीचे कितना आ जाएगा 100। मेरे भाई 50 दूनी 100। तो देखो यहाँ 1 है तो कितना आ गया 1/3 दूनी 6। अब मेरे भाई आप खुद बताना, समझने की कोशिश करो। ये लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखो हमेशा सीपी होता है एसपी होता है, दो ही चीज तो होता है ना। देखो 6 का क्रय मूल्य है, लाभ हो रहा है तो ये इसमें जुड़ जाता है तो 7 हो जाएगा। अगर हानि होता तो घट जाता। तो हम यहाँ पर ये प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, अगर लाभ होगा तो लाभ यहाँ लिखेंगे और घटा होगा तो हानि लिखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप खुद सोचो यहाँ पर क्या दिया है आपको, सर विक्रय मूल्य दिया है 2100 रुपये, तो ये वाला इसके बराबर ही तो दिया है, मतलब 7 के बराबर में कितना दिया है तो 2100, कितना दिया है 2100। ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, हम 7 रेशियो हम लिख सकते हैं। 7 रेशियो किसके बराबर है तो 2100 के बराबर है। तो 7 तरीके 21, 300 आ गया। तो यहाँ एक रेशियो बचा है, एक रेशियो बराबर 300। तो मेरे भाई 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा तो 300 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6 1800। इसका कितना हो जाएगा 1800। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, इस पर ध्यान मत दो, ये ऑप्शन नहीं है। आप समझो इसे, कितना आ गया आंसर 1800। तो आप लोगों को समझ में आया क्या? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी देख लो। अगर आपको कुल मिलाकर समझ में आने चाहिए मेरे भाई। देखो ये रेशियो है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है 700 के या 2100 के, सॉरी हमने लिख दिया। ये कितने के पहाड़े में आता है तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 और 2 जीरो है तो 300 का ये गुना, तो ऐसे ही ये भी 300 का क्या होगा गुणा, तो 6 1800। ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, क्या देते हैं आपको, सवाल वही है, टाइप क्वेश्चन आप 5 चाहो तो डाल दो, लेकिन समझो ये मिटा देते हैं। यहाँ पर 16 सही ना देकर कुछ और आपको देते हैं ताकि आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए। एक भी क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए मेरे भाई, पेपर में आप उड़ा कर आओ, ठीक है ना। ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो आप छोड़कर मत आना। देखो ये हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम आपको देते हैं परसेंटेज, 6 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है ना। अब आगे बताओ, यहाँ पर हम दे देते हैं आपको 1600, कितना दे देते हैं मेरे भाई 1600 रुपया, ठीक है। अब ये वाला ये इसका ऑप्शन है, मैंने गलत लिख दिया था इधर, ये वाला चारों ऑप्शन इसका है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। आप लगाओ तुरंत और लगाकर आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी करो। आपको समझ में आने चाहिए मेरे भाई, अगर आ रहा है समझ में तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। देखो इधर हम लिखते हैं 6 सही 2/3 मेरे भाई, इसको अगर हम सही से करें तो 6 18 और 2 20 हो गया, और बटे में कितना है 3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 0। अब मेरे भाई 20 पंचे कितना होता है 100, तो 5 तिहाई 15, 1 बटा कितना आ गया 15। मेरे भाई लाभ हो रहा था तो यहाँ लाभ कर दो, ठीक है ना मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना। तो सीपी और यहाँ क्या है एसपी। अब आप बताओ सीपी 15 का है, एसपी कितने का हो जाएगा तो 16 का हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर दिया कितना है, विक्रय मूल्य ही तो दिया है 16 के बराबर में ये दिया है, ये कितना 100 दिया है 1600, यही दिया है ना। बताओ 16 के कितने गुना है तो 100 गुना है ना। तो ये भी कितने गुना होगा तो 100 गुना ये भी होगा, तो 1500 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 1500 इज राइट आंसर, 1500 इज राइट आंसर। अगर ये तरीका नहीं आपको अपनाना है तो दूसरा भी तरीका है। देखो ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे, यहाँ एक्स मान लो या रेशियो मान लो, कितने के 1600 के। 16 दहा में देखो 16 एकम 16 और 2 जीरो, मतलब यहाँ एक रेशियो बराबर 100 आ गया। तो 15 रेशियो बराबर कितना होगा तो इधर भी 15 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा तो 1500। आपको कुल मिलाकर समझ में आने चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार करो ना लाइक, शेयर कमेंट करो ना। लाइक दूसरों लोगों के पास भेजो ताकि यार हमें मोटिवेशन मिले यार, ताकि हम भी आप लोगों को और अच्छी तरीके से इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। वैसे भी मैंने पूरा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया है, आप एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं। देखो मेरे भाई चाहे 2 वीडियो हो, 3 वीडियो हो, 4 वीडियो हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा देखना और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो आप उड़ा कर आओगे, भरोसा रखो। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ गया तो उड़ा कर आओगे। 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल पेपर में आते हैं। आपको अगर पता है तो जाकर, पेपर नहीं पता है तो जाकर पेपर उठाकर देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो टाइप नंबर 2 था, अब हम लोग टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखो, ये देखने में इतना बड़ा है लेकिन मेरे भाई सच बताए ना, ये मिनटों का काम सेकंडों में लग जाएगा। देखो कैसे, क्या क्या दिया है इसमें, कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। मतलब देख रहे हो सीपी और
एसपी एसपी, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 10:11। यही तो दिया है ना मेरे भाई, देखो ना अनुपात ही तो दिया है। कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यही दिया है। पूछ रहा है कि बताओ लाभ प्रतिशत बताओ। 10 रुपए का चीज था, 11 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? तो 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? तो परसेंटेज क्रय मूल्य बताओ। ये भी कोई सवाल था? 10 रुपए कितने? 10%। बताओ, ऐसे सवाल उड़ा नहीं पाओगे यार, बिल्कुल उड़ा लोगे, आप भरोसा रखो। आप ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो, यहाँ पर 10 अनुपात कुछ भी दे सकता है। मान लो कि परसेंटेज दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसके विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर चलो एक सवाल हम और दे देते हैं। मान लो मेरे भाई सवाल हम दे देते हैं, आपको समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर दिया 20, ठीक है ना, और यहाँ पर हम दे देते हैं आपको 60 दे देते हैं। कितना दे देते हैं? चलो 50 दे देते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? यहाँ पर हम 50 दे देते हैं। चलो आपको बताना है कि लाभ परसेंटेज बताइए। तो यहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो सीपी और एसपी का अनुपात दिया है। कितना दिया है? तो 20 है और ये 50 है। क्या इसको बता नहीं पाओगे? बताओ, आप बता नहीं पाओगे? चलो यहाँ पर 60 कर दो, 60 कर दो तो कोई दिक्कत है? चलो 85 कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? ये तो आप पर डिपेंड करता है। कितने का लाभ हो रहा है? 30 का। तो सर 30 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? 20 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100, तो 20 पंचे कितना हो गया? 100, और 5 तिहाई 15। मतलब मेरे भाई कह सकते हो कि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है? तो 150 का है। बता नहीं पाओगे? ऐसे सवाल एकदम उड़ा दोगे यार आप लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे भाई ये भी कोई सवाल है? अब आप खुद बताओ। आपको मैंने सिखा दिया है, जब भी परसेंटेज दिखे, पूछा क्या है समझ लो। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सिर्फ अनुपात बता देने। मेरे भाई क्या बता देने हैं? सिर्फ अनुपात। और ये भी सवाल है कोई? मिनटों का काम सेकेंडों में। देखो आपको पता है कि कैसे निकलता है, तो आप तुरंत जानते हो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। पूछा क्या है? लाभ दिया है, तो ये सीपी होता है और ये क्या होता है? एसपी होता है। सीपी कितना है? 5, एसपी लाभ है तो जुड़ जाएगा तो 6। तो क्या हो जाएगा? 5:6 नहीं बता पाओगे यार मेरे भाई? 5:6, तो बीज राइट आंसर। ये भी कोई सवाल है? ऐसे सवाल क्या उड़ा नहीं पाओगे? एकदम बच्चों जैसा सवाल है। आपको मैंने तरीका सिखा दिया, कोई भी सवाल आए आप उसको फोड़ कर आओगे। अब यही पर मैं लाभ की जगह पर, अब अगर हम कह दूं कि यहाँ हानि दे दिया है, मान लो मैंने कहा कि कितने का हानि दे दिया है, हानि दे दिया है, मान लो कि 25% का हानि दे दिया। यहाँ पर हमने 25% का क्या कर दिया? हानि कर दिया। अब इसका बताओ आंसर क्या होगा मेरे भाई? चलो जल्दी बताओ। आप बता नहीं पाओगे सीपीएसपी का अनुपात? ये बच्चों जैसा सवाल है। अब बताओ ना, सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? हम सर अच्छी तरीके से जानते हैं कि 25% का मतलब होता है कि 1/4। नहीं पता है तो देखो कैसे। 25% के जगह पर 100, तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 1/4 आ गए। हानि बोला है तो यहाँ माइनस करना है, बस आंसर हो गया। तो सीपी यहाँ एसपी। मेरे भाई ये सीपी हमेशा वैसे रहेगा, घटता है। अगर हानि होगा तो घटेगा, लाभ होगा तो जुड़ेगा। तो 4 में से 1 गया तो 3। क्या ये बता नहीं पाओगे? 4:3, 4:3। ये भी कोई सवाल है? ऐसे सवाल आएंगे तो उड़ा देना। हमने इसको टाइप नंबर 3 में रखा है। अब हम लोग टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट करो। टाइप नंबर 4 देखिए क्या बोला है कि 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। किस राज के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा या बेचना चाहिए? मेरे भाई ऐसे सवाल, ये टाइप नंबर 4 है, समझने की कोशिश करो। किसी भी चीज को बेचने के लिए हमको कितने परसेंटेज हासिल करने चाहिए, ये हमेशा, इसमें कहीं पर क्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा है, कहीं पर भी क्रय मूल्य की जिक्र ही नहीं है। ऐसे सवाल को कैसे लगाओगे? देखो मेरे भाई, इसमें आप बताओ कि कह रहा है कि किसी 450 रुपए में किताब को बेचने पर 20% खो देता है, तो कह रहा है किस राशि के लिए 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा। बार बार इसमें बेचने की बात कर रहा है, तो इसके लिए एक तरीका है। देखो हमेशा याद रखना कि ये खो देता है मतलब लॉस। लॉस कितने का है? तो 20% का है, ठीक है ना मेरे भाई? तो इसमें एसपी कितना हुआ? तो 450। मतलब देखो 450 रुपए का अगर बेचता है, मतलब क्या कह रहा है कि बेचकर इस पर 20% का लॉस होता है, ठीक है ना? अब सुनो, कह रहा है कि किसी हासिल करने के लिए, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पी बराबर कितना है? तो 20%। प्रॉफिट करने के लिए कितने में बेचना होगा? तो ये भी एसपी पर कितने में बेचना होगा। ये चारों चीज दिया है। हम ऐसे ही सभी सवालों को लगाएंगे, जो जो देगा वैसे चुपचाप लिख लेंगे। अब इसको हल करने का तरीका देखो। टोटल हमारे पास पैसा कितना है मेरे भाई? 450। कितना है मेरे भाई? 450। मैंने ऐसे सवाल शुरुआत में आपको बताया 450 रुपए है।
कितने का लॉस हो रहा है, तो 20 का। तो हमने बोला कि 100 में से क्या करना होता है, 20 को घटाना होता है। एक सवाल बता देते हैं, बाकी हम नहीं बताएंगे। अब प्रॉफिट हो कितने पर रहा है, तो मेरे भाई 20 का, तो कितना हो जाएगा 120 होगा ना। अब बताओ इसको हल करना है, तो 450 और ये कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर कितना है 120। मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कट करोगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 2 से कट करोगे तो ये 15 बार में। मेरे भाई 15 का गुणा 45 से कर दो, वही आंसर है। 45 गुणे 15 कर दो, वही आंसर है। कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चक्कू 60, 60 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 675। मेरे भाई ऐसे सवाल अभी और आपको देते हैं, समझने की कोशिश करो। ऐसे सवाल आपको अब एकदम सिखा कर छोड़ेंगे, जिसमें सब सिर्फ देखो ना, कहीं पर भी सीपी की बात किया है उसने, नहीं किया है। तो हमेशा जब भी एसपी की बात करेगा तो आप कैसे निकालोगे, आपको समझ में आया क्या। देखो फिर से एक बार समझाते हैं। खो देता है मतलब लॉस 20%, रुपया कितना है एसपी 450, फिर और क्या था, हासिल करना है मतलब प्रॉफिट करना है तो 20, और फिर कह रहा कितने पर, तो हमको नहीं पता है। ठीक है ना मेरे भाई, यही हमको निकालना है। रुपया कितना था 450, लॉस कितने का हो रहा था तो 20, और परसेंटेज बढ़ा कितना तो 120। समझ पा रहे हो ना। और इसको हमने कर दिया कितना आ गया 675 आ गया। ऐसे सवाल हम और आपको एक देते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचनी या बेचा जाना चाहिए। मेरे भाई देखो समझो, वैसे ही है सेम टू सेम। मेरे भाई समझो, कितने की हानि हो रही है, लॉस कितने की हो रही है, हानि लिखो या लॉस लिखो कितने की, तो 29% की। सर कितना रुपया, एसपी कितना है, तो एसपी है 355 रुपया। ठीक है मेरे भाई, कह रहा है 21% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब शायद उस वाले में प्रॉफिट नहीं लिखा था क्या, आप लोग देख लेना, उसको सुधार लेना। यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है मेरे भाई 21 रुपए का, और कितने हमें नहीं पता है एसपी, ये वाला सही करो। अब आपको बताना है, सिंपल सी बात है कि कितने में बेची जानी चाहिए। मेरे भाई आपको मैंने बोला रुपया कितना है 355 है ना, ये जो लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है, तो सर ये 32 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 100 में से 29, हमेशा 100 क्रय मूल्य कितने का होता है 100 का, तो 100 में से 29 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 71। डायरेक्ट करो मेरे भाई, डायरेक्ट 71% का है ना, 71। और ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 100 में 21 जुड़ जाएगा तो कितना का हो जाएगा 121। देखो मेरे भाई मैं बार बार कहता हूं कि जब भी प्रॉफिट होगा किसी पर तो 100 में जुड़ेगा, जब भी घाटा होगा या हानि होगा तो उसी में से 100 में से घटेगा। वही ये चीजें यहां पर दिया है, हानि हो रहा था तो हमने घटा दिया, प्रॉफिट हो रहा था तो इसी के बगल में मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हो ना, ये इतना आसान होता है ना, पेपर में आप सेकंडों में उड़ाकर चले आओगे। अब बस इसको काटना है मेरे भाई, ये कितने से कटेगा, 71 पंचे पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 71 में अगर हम क्यों जान गए, क्योंकि इसमें हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, जानेंगे तुरंत कि 5 से कट जाएगा। मेरे भाई कितना बचा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और 1 6, कितना आ गया 605। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बीच क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखो सवाल वही है, क्वेश्चन 3 नंबर डाल दो, सवाल वही है, लेकिन बस यहाँ पर मैंने ये जो है ना सही बटा में कर दिया है। अब बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं, मेरे भाई कुछ नहीं डरना है, सेम टू सेम जैसे आपने अभी सवाल लगाया है वैसे ही आपको लगाना है, ज्यादा इसमें झिकझाक नहीं करना है, तरीका वही है, सब कुछ वही है। देखो सब में वही चीज दिया है, मैंने बस इसका अक्षर बदला है कि कितने, मतलब इसके जो अंक हैं वो सिर्फ बदले हैं। सवाल देखो टाइप ये 4 है मेरे भाई, इतना आसान तरीके से आपको लगाते हैं। समझो क्या बोला है, कितने की हानि हो रही है, लॉस कितने की हो रही है, तो 16 सही 2/3 की। ठीक है ना मेरे भाई, एसपी कितना आ गया, तो एसपी मेरे भाई 480 है। ठीक है, ओके ना मेरे भाई। ये कितना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 8 सही 1/3 है। ये कितना है, इस पे हमको नहीं पता है, एसपी एसपी ही बताना है। अब आप सूत्र अच्छी तरीके से जानते हो मेरे भाई, सूत्र क्या होता है, तो जो है 480 उसको लिखो, इसमें लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या होता है 48, 50/3 कितना होता है 50/3, ये समझ रहे हो ना। तो 100 में से क्या करते थे, घटाते थे, कौन ये वाला जो होता था उसी को तो घटाते थे ना, तो 50/3 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पर मेरे भाई बताओ, यहाँ पर 100 में हम क्या करते थे, जो प्रॉफिट होता था उसको जोड़ते थे, तो 8 त्रिक 24 और 1 25/3, इसको आप हल कर दो वही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई देखो कैसे हल करोगे, तो 480 वैसे ही रहेगा, रहेगा ना। देखो 3 का पहाड़ा तिरिया गुणा करना है, इनमें कुछ नहीं होता तो तिरिया गुणा करना। देखो 300, ये 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 300 में से 50 जाएगा तो 250 बचा, और नीचे 3 आएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना मेरे भाई, ये चीजें आप समझ गए तो मजा आ गया। देखो 300 में से 50 घटे तो 250 हो गया है ना, और नीचे 3 आएगा तो 3 को कहाँ चला जाएगा ऊपर। ऐसे ये 300 में 25 जुड़ जाएगा तो 325 हो गया, लेकिन नीचे कितना है मेरे भाई 3 है।
इसको हल कर दो, देखो ये 3 से 3 कट गया, ये देखो 0 से 0 कट गया, अब ये 25 से इसको काट दो, देखो 25 से कम 25 बचा 7, 75 हो गया, 25 तिया 75। मेरे भाई आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर? तो 48 गुणे 13, और अभी 3 भी शायद बचा है, नहीं बचा है ना? 48 गुणे 13 करना जरा कितना आ रहा है? 48 गुणे 13, 13 का पहाड़ा 8 बार, 13 पंचे 65, 13 78, 63 91, 13 104, 104 आ गया, 10 बचा हासिल, 13 13 चक्कू 52, और 52 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो 62। मेरे भाई 364 आ रहा है क्या? 624 आ रहा है क्या? बिल्कुल, तो सी इज राइट आंसर। मेरे भाई ऐसे सवाल आते हैं, ये टाइप नंबर 4 का था, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा, सवाल वही होगा, तरीका हमने आपको सिखा दिया है, आप सब सवाल को ऐसे ही लगाना, एकदम आसान तरीके से आप उड़ा कराओगे। अब हम टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, ये इतना आसान होता है मेरे भाई, कुछ पूछो नहीं, ऐसे इस पर 1-2 सवाल ही लगवाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान होता है, तो ज्यादा सवाल ना लगवाते हुए इसको एक ही टाइप 1-2 क्वेश्चन लगवा देते हैं। देखो, एक पुराना एचपी, क्या बोला है? एचपी डेस्क जेट प्रिंट 4800 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है ना? मान लो कि कोई चीज, मेरे भाई अब बताओ, इसको लगाने से पहले आप समझो, मान लो कि मैंने एक साइकिल लेकर आया, ठीक है ना? पुरानी कबाड़ से साइकिल लेकर आया, वो हम साइकिल लेकर आते हैं 800 रुपए का, और उस साइकिल को 800 रुपए का लेकर आया, तो क्या वो सही था? नहीं। तो उसको हमने बनवाया, और जब बनवाया तो 400-500 रुपये और खर्च आ गए, मान लो 500 रुपये और खर्च आ गए, तो मेरे भाई 800 रुपये का चीज था और 500 रुपये और खर्च हुआ, उसको बनवाएंगे तो वो सब एक ही में तो जुड़ेगा ना, वो मेरे पास से ही पैसा जा रहा है, समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही ये है, मान लो कि कोई चीज खरीद कर आ रहा है और उसे मरम्मत करवाने में या बनवाने में और पैसा जा रहा है, तो ये सब क्रय मूल्य में ही तो जुड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि विक्रय मूल्य में जुड़ जाए, नहीं मेरे भाई। तो समझो, क्या बोला है कि एक पुराना एचपी डेस्क जेट प्रिंट 4000 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है? खरीदा 4000 का मेरे भाई, ठीक है ना? इसकी मरम्मत पर 500 रुपये और खर्च कर देता है, तो खरीदा और खर्च किया तो मतलब दोनों एक ही है ना, इतने खरीदा और 500 रुपये लग गया। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। मेरे भाई आप इसे बता नहीं पाओगे, सच बताएं तो एकदम बच्चों वाला सवाल है। देखो, कोई चीज खरीदा तो कितने का खरीदा? सीपी कितना हुआ? 4800 का खरीदा, ठीक है ना? और मरम्मत 500 का करवा दिया, तो कितना हो जाएगा? 48 5 5300 का होगा या नहीं, ये बताओ पहले हमें, ये पता है तो मजा आ जाएगा। अब एसपी बेचा कितने का? तो 6300 रुपये का, कितने का? 6360 रुपये का। अब आप खुद बताओ, 5300 का खरीदा और 6300 का बेचा, लाभ होगा या हानि होगा? बच्चों वाला सवाल है मेरे भाई। देखो, यहां से कितने का लाभ हो रहा है? तो 53 में खरीदा, 63 में बेचा, तो 1060 का लाभ हुआ। देखो ना, अगर हम कहें 53 में खरीद कर 63 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हुआ? तो सर 1060 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? 5300 पर हुआ। कितने पर हुआ? 5300 पर। यही हुआ ना, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। और ये क्या हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 53 के पहाड़े में आता है क्या? तो बिल्कुल आता है। 50 देखो, 53 दूनी 106, 20। मेरे भाई कितना आंसर आ गया? 20। कितना आया? 20। इसमें कहाँ है? तो सी इज राइट आंसर। मेरे भाई ये भी कोई सवाल था? इस पर एक सवाल और देते हैं आपको, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो इसका दूसरा भी तरीका बता देते हैं, ऐसे ही है सेम टू सेम, लेकिन समझो। देखो क्या है, देखो 48 और 5 कितना हो गया? तो सर यहाँ सीपी है, ये 5300 हो गया, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, और यहाँ एसपी है, ये कितने का है? तो 6300 का है। अब आप खुद बताओ, रेशियो 2 से 2 कट गया कि नहीं? तो 53 से 63 हुआ, कितने का फायदा हुआ? तो 10 का हुआ। कितने का हुआ? 53 से 60 है, सॉरी ये 60 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 530 से ये 36 हो गया, तो कितने का फायदा हुआ जरा बताएंगे? 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 3 गया तो 0, 106 का। अब 106 मेरे भाई किस पर हुआ? 53 पर हुआ। परसेंटेज के लिए 100, 53 दूनी और 53 कहाँ गया? 53 नहीं, 1 जीरो और है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना आ गया? 20%। वही बात है, चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, सवाल वही है, तरीका वही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत में 200 रुपए खर्च कर दिया, उसने 1600 रुपए में बेचकर लाभ प्राप्त, बताना है आपको लाभ परसेंटेज कितना होगा। अब मेरे भाई इसको बता नहीं पाओगे। देखो, सीपी होता है और एक एसपी होता है। खरीदा कितने का? 1200 का, और मरम्मत कराने का 200 खर्च हो गया, तो 12 दो कितना हो गया? तो 1400। यही हुआ ना? ठीक है मेरे भाई। एसपी कितना था? तो 1680 का।
मेरे भाई 1400 रुपये का कोई सामान, मान लो इसको ये जीरो से काट दो, 140 रुपये का कोई सामान 168 रुपये में बेच रहा है, मतलब खरीदा 140 का, विक्रय मूल्य मतलब बेच रहा है 168 का, तो कितने का लाभ हुआ मेरे भाई, आप बता नहीं सकते हो। तो 8 8 बचा, 6 में से 2, मतलब 28 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ मेरे भाई, 28 का लाभ। किस पर हुआ, तो 100 किस पर, 140 करोगे या इस पर करोगे, तो 140 करोगे। ये जीरो तो कट गया है, ये परसेंटेज के लिए 100। अब ये देखो कट गया, 14 दूनी 28, 2 दहा में 20, मेरे भाई 20%। कितना होगा, 20%। तो ऐसे सवाल आते हैं मेरे भाई, ये इतना आसान होता है कुछ पूछो नहीं। मरम्मत करवाया, ये करवाया, वो करवाया, सिंपल सी बात है। कई सवाल दे देगा तो आप ऐसे सवाल उड़ा देना, ठीक है ना। ये टाइप नंबर हमने 5 में रखा। अब हम लोग टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना इसे। टाइप नंबर 6 मेरे भाई क्या बोला है, टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात होती है कि क्रय मूल्य ऑफ एक्स और विक्रय मूल्य ऑफ वाई समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो आपको हम समझाते हैं। देखो क्या बोला है कि सीपी ऑफ एक्स बराबर एसपी ऑफ एक्स वाई। क्या बोला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो 15 है, ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। बराबर हैं, देखो क्या बोला है, बराबर हैं किसने, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी के बराबर है। समझने की कोशिश करो, उल्टा पड़ जा रहा है उधर से। देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मेरे भाई आप समझो, इतना आसान। 15 क्रय मूल्य, लागत मूल्य, 10 और विक्रय मूल्य, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो 5 दूनी 10, 5 तीन 15, ये 3 गुणे सीपी हो गया और ये 2 गुणे एसपी हो गया। अगर हम कहें तो सीपी के बराबर में 2 और एसपी के बराबर में 3। चलो वैसे नहीं, ये सीपी को कहा, इसके एसपी को इसके नीचे ला देते हैं। किसको, ये विक्रय मूल्य को नीचे ला दिया। यहाँ 2 था और ये 3 को इसके नीचे लेकर चले गए। अब आप देखो सीपी 2 एसपी 3, मतलब खरीदा 2 रुपए में, बेचा 3 रुपए में। अब आप बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, खुद बता दो। खरीदा हमने, देखो खरीदा 2 रुपए का, बेचा 3 रुपए का, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। नहीं समझे, देखो अगर अनुपात में इसको लिखते हो तो सीपी अनुपात एसपी लिखोगे ना, 2:3, कितने का, 1 का। तो कितने, 1 किस पर, 2 पर, क्रय मूल्य नीचे होता है, परसेंटेज के लिए 0, 50। कितना आंसर आ गया, तो 50%। ये ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं मेरे भाई, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। आप इसको चाहो दूसरा भी लिख सकते हो, चलो हम दूसरा लिख कर दिखाते हैं। ये सवाल इसी का है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप देखो लगा कर दिखाओ, लगा कर दिखाओ, जानते हैं। यहां पर मैंने बोला 25 और यहां पर हमने बोल दिया 75। चलो बताओ, इसको लगाकर बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको हम मिटा देते हैं, आंसर जल्दी बताओ। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, भर भर कर आते हैं पेपर में और बच्चा छोड़ कर चलाता है। तो कहोगे 25 लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर है 75 और लागत मूल्य किसके, विक्रय मूल्य मतलब एसपी के, यही है ना। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, मेरे भाई 1 सीपी मतलब 1 सीपी और इधर कितना है 3 एसपी। अब आप बताओ ये एसपी कहाँ जाएगा, इसके नीचे लेकर आ जाओ। 3 था, ये 1 था, मेरे भाई यहां पर घाटा हो गया उसको। अब बताना है लाभ होगा या हानि होगा। देखो खरीदा उसने 3 का, कितने का खरीदा, 3 का, और बेचा कितने का, 1 का। अब आप बताओ यहां पर घाटा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ऑफकोर्स हो गया। कितने का घाटा हुआ, तो 2 का हुआ। 2 का हुआ किस पर हुआ, क्रय मूल्य हमेशा नीचे, परसेंटेज के लिए 100। मेरे भाई ये 200 और ये नीचे 3, 3 का पहाड़ा पड़ो, 3 छक्का 18, 2 बचा, 3 छक्का 18, कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना हो गया आंसर। मतलब हम कह सकते हैं मेरे भाई कि कितने का घाटा हुआ, 66.66 सही 2/3 का घाटा हुआ इस सवाल में। तो आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ आज का समझ में आया होगा मेरे भाई। आज बहुत मेहनत किया हमने, लगभग टॉपिक 6 कंप्लीट किया और आप लोगों ने भी प्यार जताया। और आप लोग ऐसे ही अगर प्यार दिखाते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हो तो हम इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर सोचेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जाए। लेकिन आप लोग अगर प्यार दिखाते हो तो, अब प्यार ही नहीं दिखाओगे, आप लोग लाइक ही नहीं करोगे, शेयर ही नहीं करोगे, तो यार हम कहाँ सिमट के ही रह जाएंगे ना। हमारा जो ज्ञान है मैं आप लोगों तक परोसना चाहता हूँ, आप ले पाओ तो आप लोग आओ, डेली लाइव पर आओ। 3 बजे आपको डेली आना है, कितने मेरे भाई, 3 बजे आपको डेली आना है। इस भाई का सपोर्ट करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। आप लोग अगर नहीं देख सकते तो कम से कम वॉचिंग किया करो,
चलाकर छोड़ दिया करो कम से कम अपने तुम तो देखो, आप लोग देखो, लेकिन अपने चाचा भैया भैया ये होंगे तो इनके मोबाइल से लेकर वीडियो चलाकर छोड़ दिया करो, ताकि हमारा वॉचिंग टाइम भी पूरा हो जाए, है ना। अभी नया नया चैनल है तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसे ही अभी आज टॉपिक 6 लेकर आए हैं। ऐसे ही लगभग 15-17 टॉपिक हैं इसमें, 16-15 तो हम एक दो वीडियो में इसको कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। यही मेरे लिए आप लोगों का गुरु दक्षिणा बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो सभी लोग बोलते हैं तो मैंने भी बोल दिया। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है गुरु दक्षिणा का। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं कि भाई अंगूठा मांग लूंगा एकलव्य का। बेचारे एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया उसने। हम वैसे नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग भी खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करो, एंजॉय करो।